दोस्तों, शुगर सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि इथेनॉल को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और उसी का फ़ायदा उठाकर हम स्विंग ट्रेड करके हम एक बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इसीलिए मेरे को मेरे चैनल पे मैं लगातार शुगर सेक्टर के अच्छे-अच्छे स्टॉक्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि आप कोई ख़राब शुगर स्टॉक में फँसो ना। यहाँ पर भी पिछली बार भी मैंने यहाँ पर एक शुगर का स्टॉक अपलोड किया था और फिर से मैं एक शुगर स्टॉक अपलोड कर रहा हूँ। तो ये देखिए, कल ही अपलोड किया था और उसको 16 लोगों ने देख भी लिया है और फ़ायदा भी उठा लिया है। तो आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा लीजिए। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो पिछली बार देख लीजिए। लेकिन ये वाले स्टॉक में है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर सिंभावली शुगर शेयर्स में नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, कंपनी का नाम स्क्रीनर के सामने आ गया है। तो केएम शुगर मिल्स इज एंगेज्ड इन शुगर मैन्युफैक्चरिंग। तो शुगर मैन्युफैक्चरिंग इनका मेन बिजनेस है और यहाँ पर लिखा है एल्कनॉल, इथेनाइल और इथेनॉल। ये जो मेन चीज़ आपको दिख रही है ना, ये इथेनॉल के मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल में भी बहुत ही मशहूर है। तो जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था वो मैं सस्पेंस नहीं रहूँगा, सीधा सीधा आपको बता दूंगा। ये देखिए, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, कंपनी के प्रोज में होगा वो चीज़। तो यहाँ पर प्रोज में तो खाली है, लेकिन मैं आपको सीधा मनी कंट्रोल में दिखाया था। तो फिर जो डेटा यहाँ पर है उसके हिसाब से ये देखिए, मेरा मेन वीडियो बनाने का मकसद यही था। ये देखिए, ये लाइन से इसके जो है ना प्लेज्ड होल्डिंग, ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ना प्लेज्ड होल्डिंग, वो होल्डिंग आपको दिख रही है, वो थोड़ा थोड़ा करके ये लोग कम करे जा रहे थे। पर 2021 में, मार्च 2021 में, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 26% जो शेयर्स प्लेज थे वो सब हटा दिए। यानी इनके जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज में से इन्होंने सारा इनकम इसमें डाल दिया। इसलिए इनका थोड़ा रिजल्ट थोड़ा सा खराब नहीं कह सकते, और एक नॉर्मल सा आया। अगर वो लोग इसमें यूज़ नहीं करते ना तो उनका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आता। बट इन्होंने ये प्लेज होल्डिंग कम करके ये बता दिया है कि उनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, वो वाइज एंड क्विक डिसीजन लेता है। हाँ, उन्होंने पहले शेयर्स को प्लेज रखा था, कुछ उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन उन्होंने जो ये जो प्लेज होल्डिंग को हटा दिया है ना, ये साबित करता है कि यस, इनकी जो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। और प्रमोटर्स के पास आप होल्डिंग देख सकते हो 64.8% की है, जो एक बहुत ही डिसेंट होल्डिंग है। जो स्टॉक मार्केट में आपको पता है 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते, तो 10% ही कम है, जो बहुत ही अच्छी साइन है। और आपको पता है, पेनी स्टॉक नहीं तो, लेकिन पेनी स्टॉक के आसपास ही है, 35 रुपीज़ का भी एक पेनी स्टॉक ही हम कह सकते हैं। तो ये इतने अच्छे प्राइस रेंज में इतना अच्छा मैनेजमेंट के साथ हमें ये स्टॉक मिल रहा है, तो हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। और मेन बात यहाँ पर है कि बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड है और ये एकदम कम मतलब स्मॉल कैप स्टॉक है। 312 सीआर का है, तो आपको इसमें अंदर वॉलिटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आपको वॉलिटिलिटी ज़्यादा चाहिए, रिस्क ज़्यादा टेकिंग कैपेसिटी है आपके पास, तो आपके पास रिटर्न्स भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये देखिए, इसके अंदर जो मूवमेंट आई थी ना, 1 जनवरी से बात करें हम, ये करेक्ट हुआ था ऑलमोस्ट इस प्राइस पे रेंज पे। लेकिन फिर जब गवर्नमेंट का वो सपोर्ट का टाइम आया ना, तो उसकी वजह से इस स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट आ गई। ये यहाँ पर इसका YTD का चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, इसके अंदर एक अच्छा सा करेक्शन आया था इस पॉइंट रेंज पर, लेकिन फिर बाद में कंपनी ने ओवरकम किया बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट टूवर्ड्स द इथेनॉल। तो उसकी वजह से एक अच्छी खासी करेक्शन आई थी। देखिए, टॉप लेवल से जो करेक्शन आई थी 26%, 27% की करेक्शन आई थी। फिर उसने स्टॉक ने एक तेज़ी पकड़ ली और ऑलमोस्ट 30% भाग गया। तो हमें यही देखना है कि यस, स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है वो आगे जाने का। और ये इसका मैक्स पैटर्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉजिटिव में दिख रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्मॉल कैप स्टॉक है, तो उसका कुछ भरोसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा वॉलेटाइल है। तो इतना वॉलेटाइल स्टॉक है, तो हमें ध्यान रखना है कि यस, हमें इसके अंदर अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना है। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ, जितना खो सकते हैं उतना इन्वेस्ट कीजिए। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है और ये ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इसने हाई जो बनाया था वो ऑलमोस्ट था कुछ, यहाँ पर जूम करके हम देख लेते हैं। तो जो जूम्ड वैल्यू आ रही है स्टॉक की, वो आ रही है 35 रुपीज़।
तक उसने अपना सपोर्ट लिया था 34.90 पैसे पर, फिर बाद में वो बाउंस बैक कर दिया था। पर अब जो उसके अंदर आई है ना मूवमेंट, वो 35 को पार कर दिया है और ये रेंज एक बहुत ही अच्छा-सा इसका सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये स्टॉक गिर भी रहा है ना, तो ये 34.90 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और इसे गिरने नहीं देगा। क्योंकि देखिए ये जो कंसोलिडेशन कंपनी ने दिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पीरियड था, लेकिन फिर बाद में कंपनी ने जो कमबैक करके हमें बता दिया कि यस हमारे पास पोटेंशियल है, हमने प्लेज स्टॉक्स को भी हटा दिया है और अब हम आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार हैं। पर हमें जो मेन चीज़ नोटिस करनी है, वो ये है कि ये स्मॉल कैप स्टॉक्स किसी के नहीं है। स्मॉल कैप क्या कोई भी स्टॉक किसी का नहीं है। अभी आपको पता है अदानी ट्रांसमिशन की बात कर लें हम, तो वो कितना गिर गया। आप यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर हम देख लेते हैं। अदानी ट्रांसमिशन तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कितना गिर गया वो स्टॉक। तो वो लार्ज कैप स्टॉक था, आपको पता है कितना अच्छा रिटर्न दिया था उसने। मैंने उसको 700 के लेवल से देखा था और वो 1500 पर चले गया। और इसका चार्ट पैटर्न देखिए आप, ये ऑलमोस्ट कितना गिर चुका है। ये शेयर 35% गिर चुका है, 35 नहीं 45% गिर चुका है। तो इतना लार्ज कैप का स्टॉक भी हमें ऐसा दिखा सकता है, तो हमें ऐसे छोटे के स्टॉक से उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। बट अगर ये चल गया तो हमें एक बहुत ही अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में बना के दे सकता है। तो ये स्टॉक के लिए यही था। बस आपको ये फंडामेंटल्स एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए कंपनी का जो ROE ROC है ना, सब पॉजिटिव में है और 12 और 13 के आसपास है। देखिए कोई भी स्टॉक में एंटर करने के लिए उसका ROE ROC होना चाहिए कुछ 17-18%, लेकिन ये 12% भी इज़ अ डिसेंट अमाउंट। अभी आगे जाके अगर ये और प्रोग्रेस करेगा तो ये बढ़ जाएगा अकॉर्डिंगली। और करंट प्राइस आपको 34 दिख रही है यहाँ पर, और हाई और लो यहाँ पर 8 और 38 रुपीज़ का दिख रहा है। डिविडेंड नहीं देता है स्टॉक, बहुत ही छोटा स्टॉक है और स्मॉल कैप स्टॉक है, तो उससे उम्मीद भी नहीं रख सकते। और फेस वैल्यू 2 रुपये है और इसकी बुक वैल्यू है 23 रुपीज़। अब इस पर डेट कितना है वो हम देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट इसने ज़्यादा बताया है। ये देखिए नेट प्रॉफिट मतलब वो प्लेज्ड होल्डिंग को हटाने के बाद भी इनका जो नेट प्रॉफिट आया है वो अच्छा खासा आया है। 4.21 से 6.13 आया है, तो ये अच्छा खासा इन्होंने जंप बता दिया है। फिर आगे हम देख ले तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसके रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व्स देखिए कितनी अच्छी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये कंपनी हमें बता रही है कि यस हमारे रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके रिजर्व्स भी कितनी अच्छी तरह से बढ़ रही है। पहले माइनस में थे ये पीरियड में, लेकिन फिर इसने 2016 से अपना गेन चालू किया और कंपनी का शेयर कैपिटल कांस्टेंट है, लेकिन रिजर्व जो बढ़ रहे हैं ना वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पर उसी के साथ साथ उसके नीचे एक खतरा आ जाता है बोरिंग्स का। ये देखिए ये बोरिंग्स के अमाउंट में भी इन्होंने बढ़ोतरी की है ओवर द स्पैन ऑफ 2 to 3 ईयर्स। इन्होंने बीच में कम कर दिया था, 95 और 99 तक लेके आ गए थे, लेकिन फिर बाद में बोरिंग्स आ गई। तो वो तो स्मॉल कैप स्टॉक है, तो इतना तो हमें देखना पड़ेगा। तो डेट फ्री नहीं है, बोरिंग्स है, तो डेट फ्री नहीं कह सकते हम। लेकिन इसके अंदर जो मस्त चीज़ लगी हमें कि उन्होंने अपनी प्रमोटर मतलब होल्डिंग जो प्लेज थी उसे हटा दिया। तो शायद ये आगे चल के एक ही झटके में हमें बोरिंग्स भी हटाते हुए दिख सकते हैं। तो ये जैसे कि ये हट चुका था वैसे ही बोरिंग्स भी हट सकता है। तो इसके अंदर आप हमें जो बाय और होल्ड सिग्नल है वो 100% बाय का सिग्नल है। तो फिर एक अच्छी क्वालिटी वाला स्टॉक हमें एक अच्छे प्राइस रेंज में मिल रहा है। वैसे तो हम देखें तो ऑल टाइम हाई पर बैठा है वो अपने हिस्ट्री में, पर फिर भी हमें एक अच्छे प्राइस रेंज पर मिल रहा है और ये आगे और बढ़ने की संभावना है। हाँ, यहाँ से थोड़ा करेक्ट होकर ऊपर जा सकता है, यहाँ पर ऐसे इस तरह से करेक्ट होकर ऊपर जा सकता है। ये एक ही बार में अगर तेज़ी से ऊपर जाएगा तो तेज़ी से नीचे आएगा, तो हमें तो ऐसा चाहिए नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाए पर लेकिन हमें अच्छा सा रिटर्न दे दे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।